Good morning students, class 7th maths NCERT chapter 9 rational numbers exercise 9.1 solution बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या बेटा सेकंड क्वेश्चन 9.1 एक्सरसाइज का बेटा राइट 4 more rational numbers in each of the following pattern। हमें एक पैटर्न दिया गया है बेटा, उस पैटर्न में हमें रैशनल नंबर पहले से गिवन होंगे तो हमें नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर लिख के बताने की उसी पैटर्न से क्या आएंगे। क्लियर है। और बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में और जो इंट्रोडक्शन से लेक्चर था 9th चैप्टर का बेटा, उसमें बहुत बच्चों की कमेंट आई है कि सर हमें बहुत अच्छे से सभी रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में। और कमेंट बॉक्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था बेटा, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। क्लियर बच्चों, तो कमेंट जरूर किया करो बच्चों। जिन बच्चों ने कमेंट नहीं किए वो जरूर कमेंट किया करो, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, देखते हैं। हमें एक पैटर्न दिया गया है क्या, -3/5, देन उसके बाद -6/10, उसके बाद -9/15 और देन बेटा -12/20। क्लियर है। अब हमें नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर निकाल के बताने हैं। क्लियर है। क्या पैटर्न दिया गया बेटा हमें, -3/5, -6/10, -9/15, -12/15 और अब इससे नेक्स्ट ये 4 रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है। तो ध्यान से देखो बेटा, जो न्यूमरेटर है वो एक तो सभी क्या है, नेगेटिव है। इट मीन्स ये नेक्स्ट भी क्या होंगे, नेगेटिव ही होंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 है, देन 6 है, देन 9 है और देन 12 है। तो ये कैसे आए होंगे, 3 1 जा मीन्स 3 को जब 3 1 जा 3 करने से तो -3 आना चाहिए था, लेकिन 3 2 जा क्या होगा, तभी 6 आया होगा। मीन्स -3 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर है। किससे मल्टीप्लाई किया बेटा, -3 को 2 से। देन उसके बाद क्या किया, -9 कैसे आया होगा, इस -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया। मीन्स -3 इंटू +3, -3 इंटू +3 -9। फिर -3 को मल्टीप्लाई किया होगा +4 से, तब ये नेक्स्ट -12 आया होगा। किसे किया है, +4 से। क्लियर है। इट मीन्स एक टेबल चल रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ऐसे आएंगे ऊपर से। तो क्लियर है। मीन्स नेक्स्ट 4 जो रैशनल नंबर्स होंगे बेटा वो क्या होंगे, लिख देते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर्स क्या होंगे बेटा। हमें न्यूमरेटर का तो पता चल चुका है कि 3 का टेबल चल रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 6 जा 6, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। क्लियर बच्चों, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और उसके बाद 3 8 जा 24। 4 रैशनल नंबर बोले थे तो 1 2 3 4 हो चुके हैं। सभी नेगेटिव साइन के थे तो बेटा माइनस साइन इन सभी के साथ लगा देंगे। क्लियर, इतना क्लियर बेटा। न्यूमरेटर कैसे आया वो क्लियर है। उसके बाद डिनोमिनेटर देखते हैं, सभी पॉजिटिव हैं तो मीन्स इनके नीचे जो भी नंबर आएगा वो एक पॉजिटिव ही आएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो देन उसके बाद क्या आएगा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, यही आएंगे बेटा। तो हमारे पास क्या आया, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। तो नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर क्या क्या है बेटा हमारे पास इस पैटर्न में, -15/25, -18/30, -21/35, -24/40। तो क्या हो जाएगा, -3/5। इस पैटर्न को कंप्लीट कर देते बेटा लिख के, -3/5,
-6/10, -9/15 और -12/20, देन -15/25। फर्स्ट रेशनल नंबर तो ये फाइंड आउट किया हमने। उसके बाद -18/30 सेकंड नंबर रेशनल नंबर ये निकाला है। उसके बाद -21/35 थर्ड रेशनल नंबर ये फाइंड आउट किया बेटा हमने। और देन -24/40 फोर्थ रेशनल नंबर हमने ये निकाला है बच्चों। क्लियर है बेटा? आई थिंक समझ में आ गया होगा तुम्हें कि हम कैसे नेक्स्ट किस पैटर्न से हमने नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट किए। क्लियर बेटा? पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या है। -1/4, -2/8 और -3/12। अब नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। सेम जो पैटर्न फर्स्ट 3 में यूज हो रखा उसी पैटर्न से निकालने हैं। तो ऊपर तो देखा बेटा, एक तो माइनस साइन है सभी के साथ, तो इट मीन्स जो आगे आएंगे नंबर्स उनके साथ भी माइनस होगा। 1 2 3, तो इट मीन्स एक काउंटिंग चल रही है। तो उसके बाद क्या आएगा, 4 5 6 7 8 ऐसे आएगा। नीचे देखा हमने 4 है, देन उसके बाद 8 है, उसके बाद 12 है। तो इट मीन्स 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। इट मीन्स 4 का टेबल चला हुआ है। क्लियर बेटा? नीचे किसका टेबल चला हुआ है, 4 का, और ऊपर क्या चली हुई है बेटा, काउंटिंग चली हुई है। तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर, नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर्स क्या क्या आ जाएंगे बेटा, नेक्स्ट 4। तो ऊपर क्या आया स्टार्टिंग में, -4, देन -5, देन -6 और देन -7। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4 का टेबल चल रहा है बेटा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और 4 7 जा 28। तो नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर क्या क्या है हमारे पास बेटा, -4/16, -5/20, -6/24 और -7/28। तो पैटर्न कंप्लीट करके आ जाएगा। -1/4 था स्टार्टिंग में, -2/8, -3/12 और हमने फाइंड आउट क्या किया है, -4/16 निकाला है एक तो बच्चों। देन उसके बाद -5/20 फाइंड आउट किया है और -6/24 फाइंड आउट किया है और देन -7/28 निकाला है। क्लियर है बच्चों? आई थिंक क्लियर है तुम्हें ये पूरा क्वेश्चन। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, क्या पैटर्न यूज किया गया है, देखते हैं। -1/6 क्या दिया हमें, -1/6, 2/-12, उसके बाद 3/-18, देन उसके बाद 4/-24। उसके बाद हमें पैटर्न बताना बेटा क्या यूज हो रखा है। क्लियर है? मीन्स पैटर्न यूज क्या हो रखा है, उसके बाद हमें नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है? सबसे पहले तो बेटा मैं बात बता दूं, या तो न्यूमरेटर में माइनस हो या डिनोमिनेटर में माइनस हो, तो उस माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं और उस माइनस को हमें नीचे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? या तो -12, -18, -24 है, इन सभी के माइनस ऊपर लिख लो, या -1 को ही तुम कहां पे लिख लो, माइनस को नीचे लिख लो 6 के साथ। क्लियर है? तो मैं सभी के माइनस किसके साथ लिख रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं। क्लियर है? हम ऐसे लिख सकते हैं, -1/6, -2/12, -3/18 और -4/24। जो नीचे वाले माइनस थे बेटा वो मैंने कहां लिख दिए, ऊपर लिख दिए। क्लियर है? ऐसे हम लिख सकते हैं। क्लियर बेटा? कोई चेंज नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन। ठीक है? उसके बाद हमें नेक्स्ट 4 नंबर निकालने हैं, नेक्स्ट 4 ऐसे नंबर निकालने हैं। तो हमने देखा ऊपर क्या है, सभी के साथ नेगेटिव साइन है। तो इट मीन्स जो नेक्स्ट 4 नंबर आएंगे, नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर, नेक्स्ट 4
रैशनल नंबर उन सभी के साथ एक तो नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि सभी के साथ क्या ऊपर नेगेटिव साइन है, तो माइनस, उसके बाद माइनस, देन माइनस और बेटा माइनस। क्लियर है। उसके बाद 1 2 3 4 काउंटिंग है, तो मीन्स 5 6 7 और 8। क्लियर है। हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्लियर हो चुका है सभी को। कैसे आया, किस पैटर्न से आया, क्योंकि काउंटिंग चली हुई थी। नीचे देखा हमने 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। मीन्स टेबल चला हुआ है 6 का। किसका टेबल चला हुआ है, 6 का टेबल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48। तो हमारे पास जो रैशनल नंबर्स आए बेटा, नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर वो क्या क्या है, -5/30, -6/36, -7/42 और -8/48 आए। क्लियर है। और नेक्स्ट में हम क्या कर देंगे, पैटर्न को पूरा करेंगे। तो -1/6 था, उसके बाद -2/12, -3/18, देन -4/24। क्लियर है बच्चों। उसके बाद क्या है हमारे पास है, -5/30, उसके बाद -6/36, -7/42 और -8/48। तो हमने कौन कौन से नंबर फाइंड आउट किए हैं, -5/30 निकाला, -6/36 निकाला, -7/42 निकाला और -8/48 निकाला। क्लियर है बच्चों। बेटा पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट बेटा सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है, -2/3, देन उसके बाद 2/-3, देन उसके बाद 4/-6 और देन 6/-9। तो हमें नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अभी बता के आए थे बेटा सेकंड पार्ट के अंदर, या फिर थर्ड पार्ट के अंदर हमने बताया था कि अगर साइन नेगेटिव साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो एक में कर लो। जिसका डिनोमिनेटर में साइन नेगेटिव उसका कहाँ लिख लेंगे, न्यूमरेटर में लिख लेंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है। तो हमारे पास क्या आया, -2/3, उसके बाद -2/3, उसके बाद -4/6 और देन -6/9। और अब इससे नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम पैटर्न देखेंगे कि पैटर्न क्या यूज कर रखा है। हमने ऊपर पैटर्न देखा बेटा, -2 -2 -4 -6। मीन्स एक तो सभी जो नंबर्स हैं वो सभी क्या है, नेगेटिव हैं। तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर्स क्या होंगे बेटा, नेगेटिव होंगे। तो मैंने माइनस साइन लगाया, देन फिर से माइनस साइन, देन माइनस साइन और देन माइनस साइन। क्लियर है। सभी कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। उसके बाद देखा 2 है, 2 4 6। मीन्स इस नंबर को अगर छोड़ दिया जाए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। मीन्स 2 का टेबल चला हुआ बेटा। तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और बेटा 2 7 जा 14। यही नंबर होंगे बेटा, नोमिनेटर में यही नंबर आएंगे। उसके बाद बात करते हैं डिनोमिनेटर की। अब डिनोमिनेटर में क्या पैटर्न यूज हो रखा है, 3 3 6 9। मीन्स 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। मीन्स 3 का क्या है, टेबल है बेटा। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। तो हमारे पास जो नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर्स आए बेटा वो क्या क्या है, -8/12, -10/15, -12/18, -14/21। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, जो पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। मीन्स -2/3, -2/3, उसके बाद -4/6 और -6/9। हमने फाइंड क्या क्या किया, -8/12 ये नंबर निकाला बेटा एक तो। उसके बाद -10/15 ये नंबर फाइंड आउट किया।
देन -12/18 ये नंबर फाइंड आउट किया, और बेटा लास्ट नंबर फाइंड आउट किया -14/21। ये बेटा मैं बोल्ड इसलिए कर रहा हूँ, इनको इसलिए बॉक्स में रख रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अलग से ये दिखाई दे जाए कि हमने कौन कौन से नंबर फाइंड आउट किए हैं। ये लास्ट नंबर बेटा -14/21 है। क्लियर बच्चों? आई थिंक तुम्हें क्वेश्चन कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। क्लियर बेटा? पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू दिस। मीन्स हमें इक्विवेलेंट बताने 4 रैशनल नंबर निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? -2/7। मीन्स -2/7 के 4 ऐसे नंबर बताने हैं कि वो -2/7 के क्या हो? इक्विवेलेंट हो। बिल्कुल आसान है बेटा इक्विवेलेंट निकालना। कैसे? हमें जिसके इक्विवेलेंट निकालना है वो नंबर लिख लो। -2/7 लिख लिया मैंने। स्टार्टिंग में ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 से कर दिया। क्लियर है? हमें 4 इक्विवेलेंट निकालने थे, तो बेटा क्या करना है? स्टार्टिंग में 4 टाइम्स -2/7 लिखो। -2/7 उसके बाद फिर से -2/7 और उसके बाद फिर से -2/7। क्लियर है इतना का? हमने अगर 4 इक्विवेलेंट नंबर ढूंढने -2/7 के, तो 4 टाइम्स क्या लिख लो? -2/7 -2/7 -2/7 और -2/7 लिख लो। क्लियर इतना कम? उसके बाद जो फर्स्ट टाइम लिखा उसको ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो। सेकंड टाइम्स जो लिखा उसको ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से। उसके बाद थर्ड टाइम जो लिखा उसको ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से। और उसके बाद बेटा जो लास्ट टाइम लिखा है 4 टाइम लिखा उसको ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? तो -2 × 2 -4 डिवाइडेड बाय 7 2 जा 14। -2 × 3 -6 डिवाइडेड बाय 7 3 जा 21। -2 × 4 -8 डिवाइडेड बाय 7 × 4 is 28। -2 × 5 is -10 डिवाइडेड बाय 7 5 जा 35। क्लियर है? तो बेटा ये जो नंबर्स आए हैं, ये जो 4 नंबर्स आए हैं, ये 4 के 4 नंबर्स -2/7 के क्या है बेटा? इक्विवेलेंट है। क्या है? इक्विवेलेंट। तो हम क्या लिख देंगे? -4/14 -6/21 -8/28 और -10/35 इज इक्विवेलेंट टू -2/7। क्या लिखेंगे बेटा हमें? -4/14 -6/21 -8/28 and -10/35 are equivalent to -2/7। किसके इक्विवेलेंट है? ये सभी नंबर से -2/7 के इक्विवेलेंट है। बेटा इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या है? कि ये सभी नंबर्स -2/7 के इक्वल हैं। और इक्वल कब होती हैं दो चीजें? जब ये भी क्या आ जाए? -2/7 आ जाए। बेटा जब इनको हम कैंसिल आउट करेंगे इन इस नंबर को, देन इसको और इसको जब सोल आउट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो -2/7 ही आएगा। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? इनको इक्विवेलेंट नंबर्स बोल रहे हैं। क्लियर बच्चों? पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बेटा? 5/-3। हमें किसके इक्विवेलेंट निकालने हैं अब की बार? 5/-3 के। तो बेटा मैंने सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये बोला था, अगर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन हो तो उसको हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले तो इस नंबर को मैं कैसे लिख रहा हूं? -5/3 लिख रहा हूं। क्लियर है? -5/-3 को कैसे लिख सकते हैं? -5/3। ये इसके इक्वल ही होगा बेटा। क्लियर है? ये मत सोचना कि इसके इक्वल नहीं है, इक्वल ही होता है। क्लियर बेटा? अब हमें 4 इक्विवेलेंट नंबर्स निकालने हैं। तो मैंने क्या बोला था? जिसके इक्विवेलेंट निकालने हैं उसको कितने टाइम्स लिख लो? अगर 4 इक्विवेलेंट निकालने हैं तो 4 टाइम्स लिख लो। अगर 5 इक्विवेलेंट निकालने हैं तो इसको -5/3 को कितने टाइम्स लिखते हैं? हमें
5 टाइम्स लिखते हैं। क्लियर है? तो -5/3 फर्स्ट टाइम, -5/3 2 टाइम, -5/3 3 टाइम और -5/3 4 टाइम। अगर हमने 4 इक्विवेलेंट निकालने तो कितने टाइम्स लिख लिया? 4 टाइम्स लिख लिया। क्लियर है? अब 1 से मल्टीप्लाई तो करना नहीं बेटा, 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दो और 2 से ही ऊपर। सेम इसको ऊपर भी 3 से, नीचे भी 3 से, सेम इसको ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से, और देन सेम इसको ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से। क्लियर है? ध्यान रखना बेटा, मल्टीप्लाई जब भी करते हैं जो डिनोमिनेटर में करेंगे वही न्यूमरेटर में करते हैं, सेम मल्टीप्लाई। तो -5 × 2 -10 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, -5 × 3 is -15 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9, -5 × 4 is -20 डिवाइडेड बाय 3 4 जा 12, मीन्स -5 × 5 is -25 डिवाइडेड बाय 3 × 5 is 15। तो बेटा ये 4 रैशनल नंबर हमें मिल गए, किसके इक्विवेलेंट है? ये 4 के 4 है, -5/3 के इक्विवेलेंट है। तो क्या लिख देंगे लास्ट में हमें कि -10/6 -15/9 -20/12 और -25/15 आर इक्विवेलेंट टू किसके? -5/3 के। तो ये सभी नंबर क्या है बेटा? इक्विवेलेंट हैं किसके? -5/3 के। आई थिंक तुम्हें ये क्वेश्चन बेटा अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे कि हम कैसे कर पा रहे हैं। क्लियर है? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में क्या दिया हमें कि +4/9। हमें जो इक्विवेलेंट निकालने हैं वो किसके निकालने हैं? 4/9 के इक्विवेलेंट निकालने हैं। और कितने इक्विवेलेंट निकालने बेटा? 4 इक्विवेलेंट निकालने। तो 4/9 को कितने टाइम्स लिखेंगे? 4 टाइम्स लिखेंगे। कितने टाइम्स लिखेंगे? 4 टाइम्स। तो 4/9 4/9 4/9 और बेटा 4/9। क्लियर है? कितने टाइम्स लिख लिया हमने इसको? 4 टाइम्स। अब फर्स्ट नंबर को ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से, सेकंड नंबर को ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से, थर्ड नंबर को ऊपर भी 4 से और नीचे भी बेटा 4 से, और फोर्थ नंबर को ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से क्या कर देंगे? प्रोडक्ट कर देंगे। तो 4 2 जा 8, 9 2 जा 18। क्लियर है? 4 3 जा 12 और 9 3 जा कितना आएगा बेटा? 27। क्लियर है बच्चों? देन 4 4 जा 16 और 9 4 जा 36। सेम ऐसे ही 4 5 जा 20 और 9 5 जा बेटा 45। क्लियर है बच्चों? कितना हमारे पास है? 45। तो मैं 4 रैशनल नंबर्स मिल चुके हैं बेटा जो किसके इक्विवेलेंट होंगे? 4/9 के इक्विवेलेंट होंगे। तो क्या लिख देंगे हम? 8/18। क्या लिखेंगे बेटा? 8/18। उसके बाद 12/27, उसके बाद 16/36 एंड 20/45 आर इक्विवेलेंट टू किसके? 4/9 के। तो ये 4 के 4 नंबर्स 8/18, 12/27, 16/36 और 20/45, ये सभी 4 नंबर्स क्या है बेटा? इक्विवेलेंट किसके? 4/9 के इक्विवेलेंट है। क्लियर बच्चों? तो मैं एक क्वेश्चन फाइंड आउट करना बेटा, क्या? फाइंड द इक्विवेलेंट बताना में, फाइंड द 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू किसके इक्विवेलेंट निकालने बेटा? वो 4 रैशनल नंबर वो निकालने बेटा 5/8 के। किसके इक्विवेलेंट बताने हमें? 5/8 के इक्विवेलेंट 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो सेम यही तरीका अपना के
4 रैशनल नंबर निकालने हैं जो किसके इक्विवेलेंट होंगे 5/8 के। और बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वो 4 रैशनल नंबर क्या होंगे जो 5/8 के क्या होंगे इक्विवेलेंट होंगे। तो देखते हैं बेटा कौन सबसे जल्दी आंसर देता है कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों ने कमेंट करने हैं और देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले जवाब देता है और बिल्कुल ठीक देता है। क्लियर बेटा? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों।